कहानी शुरू होती है एक सुनसान समुद्री चौकी से, जहां 4 सैनिक पिछले 2 सालों से लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं। लेकिन एक दिन टेबल पर लुढ़कते हुए एक छोटे से धातु के गोले को देखकर उनमें से एक जवान को अचानक एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है, क्योंकि इसका मतलब था कि यह समुद्री टॉवर अब झुकने लगा है। सालों तक चलने वाले तूफानों ने इसकी नींव हिला दी थी, और अगर अब भी वो लोग नहीं निकले तो ये टॉवर किसी भी वक्त समंदर में डह सकता था और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं बचती। लेकिन मौत से भी ज्यादा डरावनी बात थी कि उनके खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। नियम के मुताबिक हर 2 साल में एक नई टीम पुरानी टीम को रिलीव करने आती थी, लेकिन अब तक कोई नहीं आया था। तभी चौकी पर तैनात सिपाही शाओ हेई को कुछ दिखता है। समंदर के बीचों बीच एक अजीब सी जहाज उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो जहाज धीरे धीरे पास आ रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह, रडार पर उसका कोई सिग्नल नहीं था। शाओ हेई को लगा कि शायद यही वो जहाज है जो उन्हें बदलने आई है। मगर कैप्टन को कुछ गड़बड़ लगी। वो नहीं समझ पा रहा था कि सामने वाले दोस्त हैं या दुश्मन, इसलिए उसने अलार्म बजाया और सभी सैनिकों को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तोपों का मुंह उस अनजान जहाज की ओर मोड़ दिया गया। सभी की सांसें थम सी गई। उधर कम्युनिकेशन ऑफिसर लीसा लगातार रेडियो पर उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश करती रही, पर घंटों बीत गए, कोई जवाब नहीं मिला। जब सब लोग कैप्टन के फायर आदेश का इंतजार कर रहे थे, तभी उसने अचानक फैसला बदल दिया। उसने अपनी पिस्तौल शाओ हेई को पकड़ाई और आदेश दिया, जाकर पता लगाओ वो जहाज कौन सा है। शाओ हेई डर तो गया, लेकिन एक सिपाही के नाते वो आदेश को टाल नहीं सकता था। वो अपनी छोटी बोट लेकर जहाज की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि जहाज अजीब तरह से खामोश और जंग खाया हुआ था, जैसे वो सालों से समुद्र में लावारिस पड़ा हो। उसने हेलो कहकर कई बार आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार वो खुद डेक पर चढ़ गया और अंदर जाने से पहले उसने अपना वॉकी टॉकी बंद कर दिया ताकि कोई आवाज न हो। उसे नहीं पता था कि यही छोटी सी गलती उसे लगभग मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। कंट्रोल रूम में पहुंचकर उसने देखा हर जगह मक्खियां और सड़ांध फैली हुई थी। सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद थे और साफ लग रहा था कि यह जहाज कई महीनों से छोड़ा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जहाज पर कोई भी इंसान नहीं था, न जिंदा न मरा हुआ। फिर जब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गया तो उसने 4 सुरक्षा सूट लटके हुए देखे, और तभी उसे समझ आया कि यही वो जहाज है जो उन्हें बदलने के लिए आया था। वो अब चैन से बैठ गया और रसोई में जाकर कुछ खाने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ कैप्टन बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं हो रहा था। कैप्टन को शक हुआ कि शाओ हेई मर चुका है। गुस्से और डर में उसने न्यूक्लियर हथियार सक्रिय करने का फैसला लिया। उसने अपनी गर्दन में लटकती एक चाबी निकाली और लीसा से दूसरी चाबी मांगी, क्योंकि इस हथियार को चालू करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है। लीसा ने मना करने की कोशिश की, लेकिन अपने सीनियर अफसर के सामने वो कुछ नहीं कर सकी। दोनों चाबियां कंट्रोल पैनल में डाली गई और तभी टॉवर के नीचे से भारी गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। पिछली कड़ी में आपने देखा कैसे समुद्र के बीचों बीच मौजूद समुद्री चौकी का टावर धीरे धीरे ढहने की कगार पर था और एक रहस्यमयी जहाज उनके सामने आकर रुक गया था। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। जैसे ही कैप्टन ने न्यूक्लियर हथियार की दोनों चाबियां घुमाई, नीचे से भारी गड़गड़ाहट की आवाज आई। परमाणु हथियार सक्रिय हो चुका था। उसका मकसद साफ था, वो उस अनजान जहाज को पूरी तरह उड़ाकर राख कर देना चाहता था। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ शाओ हेई, जो जहाज पर खा पी कर आराम फरमा रहा था, उसे अचानक ख्याल आया कि उसने वॉकी टॉकी बंद किया हुआ है। उसने जैसे ही उसे ऑन किया, कैप्टन की आवाज सुनकर वो डर के मारे हिल गया, क्योंकि वो तो लगभग जहाज पर न्यूक्लियर अटैक करने ही वाला था। खुशकिस्मती से शाओ हेई का सिग्नल टाइम पर मिल गया और एक बड़ी त्रासदी टल गई। अब कैप्टन ने आदेश दिया, इस जहाज को हमारे टॉवर तक खींच लाओ। शाओ हेई ने गुस्से में मन ही मन सोचा, ये आदमी तो मुझे मार ही देता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और जहाज को वापस खींच लाया। अब कैप्टन के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। उन 4 नए सैनिकों का क्या हुआ जो इस जहाज से उन्हें बदलने आने वाले थे? उसने इंजीनियर ग्वांगतो को आदेश दिया कि जहाज की बिजली व्यवस्था ठीक करो
ताकि उसकी नेविगेशन लॉग्स, यात्रा रिकॉर्ड देखी जा सके। जब सिस्टम चालू हुआ, कैप्टन ने एक पेन से जहाज की यात्रा रूट बनाना शुरू किया, लेकिन जब आखिरी पॉइंट तक पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि उस नक्शे में जहाज ने एक बेहद अजीब और असंभव दिशा में चक्कर लगाया था। उधर बाकी दोनों, लीसा और ग्वांगतो, ने यह तय कर लिया कि अब वक्त है इस समुद्री जेल से भागने का। अगर उन्होंने ये मौका खो दिया तो अगली बार 2 साल बाद ही जहाज आएगा। रात होते ही दोनों ने अपनी अपनी चाल चली। ग्वांगतो चुपके से जहाज में घुस गया और अपनी इंजीनियरिंग स्किल से इंजन को चालू करने की कोशिश करने लगा। वो जानता था अगर इंजन चल पड़ा तो वो लोग बच सकते हैं। उधर शाओ हेई ने मुख्यालय को झूठा संदेश भेजा कि रोटेशन पूरा हो गया है, हम 3 दिन में वापस लौट रहे हैं। अब दोनों उम्मीदों से भरे थे, उनकी मेहनत रंग लाई। ग्वांगतो ने सच में इंजन ठीक कर दिया। दोनों मुस्कुरा रहे थे कि अब आजादी बस कुछ कदम दूर है, लेकिन तभी वो जैसे ही बाहर निकले, देखते हैं कि कैप्टन पहले से उनका इंतजार कर रहा है। उसने ठंडी आवाज में कहा, जब तक नए सैनिक नहीं आते किसी को भी चौकी छोड़ने की इजाजत नहीं है, और अब उस जहाज को उड़ा दो। ये सुनकर ग्वांगतो भड़क गया। वो चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए?